आज हम करेंगे सीआई का गैप ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा कि कोई धन 15 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कि कितने वर्ष में अपने आप का 8 गुना होगा। तो बच्चों जब इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो क्या देता है, देखो 2 गुना दे रहा है और 8 गुना, तो इसका मतलब 2 की कोई ना कोई फ्रैक्शन होगी ये। तो ये 2 का कितना है 3 पावर, और बच्चों 2 की 1 पावर का दे रखा 15। अब 3 कह रहा है तो कैसे करेंगे, 1 की 1 बराबर 15 है, तो 3 साल की निकालें तो कितना होगा 15 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 45 वर्ष। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 500 रुपए का धन 2 वर्ष में 648 हो जाता है, तो रेट परसेंट पूछ रहा है। बच्चों 512 का कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है 648 हो जाता है। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, रेट परसेंट हमेशा निकलती है 1 साल पे। तो बच्चों देखो इससे क्या करेंगे, हम पहले इसका रूट निकालेंगे 1 साल के लिए, लेकिन इसे काट लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो देखो कैसे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब देखो हमें अलग पता चल रहा है कि किसी न किसी का स्क्वायर रूट है, तो अंडर रूट निकालेंगे 1 साल की निकालने के लिए। तो ये कितने का होता है बच्चों 16 का, और ये कितना होता है 18 का। अब देखो इससे क्या कर लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, तो 1 नीचे मूलधन लेते 8 गुणा 100, तो कितने हो गए बच्चे 12.5%। नेक्स्ट देखो 1024 का धन 3 वर्ष में 1458 हो जाता है, तो रेट परसेंट बताओ। अब इसका भी सेम प्रोसेस है। देखो 1024 का कोई धन 3 वर्ष में 1458 हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है। तो बच्चों रेट परसेंट निकालने के लिए हमें 1% की वैल्यू चाहिएगी, 1 साल की चाहिएगी, तो इसे काटेंगे हम, छोटा कर लेंगे। तो कितना 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब देखो हमें अलग पता चली कि 512 729 किसी न किसी का क्यूब है, तो बच्चों इसका क्यूब निकालेंगे। 512 होता है 8 का क्यूब और 729 होता है 9 का। तो 1 साल के निकालने परसेंट निकालने के लिए गैप लेंगे, 1/8 गुणा 100 बराबर कितना आएगा 12.5%। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अगर कोई धन 2 वर्ष में, अगर कोई धन पी 2 वर्ष में कितना होता है 8000, तो कह रहा है कि 5 वर्ष में 27,000 होता है। अब बच्चों देखो 5 वर्ष में, तो यहाँ से ही तो 5 है, लेकिन अगर 2 ये हो गई और 3 ही तो बचा है, यहाँ पे टोटल 5 वर्ष में हो रहा है 27,000, तो 2 वर्ष हमने पहले ले लिए, तो यहाँ पे 3 वर्ष बचे। अब बच्चों कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, हम पहले 3 वर्ष से सॉल्व कर लेते हैं, रेट परसेंट निकाल लेते हैं। तो 27,000 3 जीरो से 3 जीरो। अब देखो इसका क्यूब निकाल लेते हैं 1 साल की निकालने के लिए, तो 3 क्यूब निकालेंगे, इसका इसका निकालेंगे। अब बच्चों ये पता है किसका होता है, ये 2 का, और ये कितने का होता है 3 का। तो रेट परसेंट कितनी आई 1/2 गुणा 100 बराबर आई 50%। ठीक बच्चा, अब देखो इसे कैसा करते हैं, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 2 से कोई धन 3 2 साल के लिए कह रहा है, तो 2 से 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इसके लिए यही तो अमाउंट होगा, तो यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8000। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी हुई 8000/9। अब देखो मूलधन निकालना, तो 4 की गुणा कर दो, बराबर कितना आएगा 32,000/9, यही होगा इसका मूलधन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब गैप ईयर समान दे रखा हो, यानी कि कोई धन 10 वर्ष में, बच्चा कोई धन 10 वर्ष में कितना हो रहा है 650 कह रहा है, तो 20 वर्ष में 676 हो रहा है। तो बच्चे 10 ये हुई 10, तो यहाँ पे 10 ही तो आई, 10 ये 20, तो 676 हो रहा है। अब बच्चों इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, इन्हें करते हैं कि अमाउंट, इसके लिए यही तो अमाउंट है, तो 676/650। अब इसे काट लेते हैं, कैसे काटेंगे इसे, देखो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। अब देखो इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 से काट लो 26, और ये कितनी बार 25 बार, तो कितना आया 26/25। तो कैसे करेंगे, P का 26/25 बराबर कितना 650, क्योंकि बच्चे ये अमाउंट ही तो है, तो अमाउंट से तो कर सकता है, इसके लिए यही तो अमाउंट है। तो कैसे करेंगे इसे, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 से कितनी बार कटेगा 25 बार,
तो बच्चे p बराबर कितना होगा, 25 गुणा 25 बराबर आया 625। अब अच्छे से चेक कर लेते, देखो ये कैसे होता है। अगर हम कभी इसमें निकालते, देखो इसकी वैल्यू चेक करते हैं। 650 का 26/25 कितना होगा, 25 से देखो 25 दूनी 50, 25 छिक्का 150, 26 26 से हम कितने होते हैं 676, यानी कि ये वैल्यू मिली हमें। तो यही इसका आंसर है। आगे करेंगे कल।